और देखिए, बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कल बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा, बंगाल में दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है, बंगाल का अगला सीएम बंगाली होगा। तो अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। यहां तक कि दावा उनकी तरफ से किया गया कि 152 सीटों पर मतदान हुआ है। तो जिस तरीके के इनपुट्स उनको पोलिंग बूथों से मिले हैं, उसके आधार पर 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी पहले फेज में जीत रही है। इस तरीके का दावा कल गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। और दूसरे चरण के लिए लोगों से एक बार फिर उन्होंने अपील की कि ऐसे ही बाहर निकले और परिवर्तन लेकर आए। कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। देखिए, अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह का विपक्ष पर इस बीच बड़ा हमला। बंगाल भय से भरोसे की यात्रा पर बढ़ चुका है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। हम प्रचंड बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। और देखिए, गृहमंत्री अमित शाह इससे पहले भी बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और बीजेपी को बढ़त भी मिली। और इस बार ये उम्मीद है कि सत्ता पर काबिज होंगे अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तमाम नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हालांकि देखिए, ये चुनाव के दौरान में बहुत ही आम है, पार्टियां आमतौर पर इस तरह के दावे करती हैं। और अब बंगाल में पूरे दमखम के साथ में चुनाव प्रचार किया। और अमित शाह तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है लोगों से और वो बता रहे हैं कि इस बार बदलाव निश्चित है। अमित शाह ने, आपने देखा कि लगातार चुनाव प्रचार किया, ताबड़तोड़ प्रचार किया, हमले लगातार बोले। और अमित शाह ने विपक्ष पर फिर से हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बंगाल में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। 5 मई से भाईपो टैक्स समाप्त हो जाएगा। भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। ममता बनर्जी 15 साल में वादे पूरे कर नहीं पाई। हम 5 साल में सारे वादे पूरे करेंगे। और विकास के नाम पर उन्होंने करोड़ रुपया खाया है, जितना पैसा खाया है सब लौटाना पड़ेगा। गौ तस्करों को कठोर सजा देंगे। बंगाल से एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ममता दीदी ने वोट बैंक की सियासत की। टीएमसी के गुंडों ने अत्याचार किया। गुंडों को समाप्त करने का अभियान हम चलाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को हम जेल भेजेंगे। हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे। तो ये वो वादे और दावे हैं जो चुनाव के दौरान में किए जा रहे हैं। पहला चरण निपट चुका है, दूसरा चरण बाकी है। बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण में बीजेपी चाहती है कि जो कसर पिछली दफा रह गई थी, क्योंकि दूसरे चरण की सीट्स में पिछली बार बीजेपी को जो अनुमान था वो हासिल नहीं हुआ था सीट के हिसाब से। इस बार बीजेपी चाहती है कि न सिर्फ पहले चरण की तरह बल्कि दूसरे चरण की तरह वोटिंग टर्नआउट भी हो और ये वोटिंग टर्नआउट उनके फेवर में हो। और यही वजह है कि अब क्योंकि ये आखिरी मौका है चुनाव प्रचार का, इस आखिरी मौके में पूरे दमखम के साथ में उतरकर भ्रष्टाचार को लेकर वार किया जा रहा है, सिंडिकेट को लेकर वार किया जा रहा है, घुसपैठियों को लेकर वार किया जा रहा है, करप्शन को लेकर वार किया जा रहा है, गुंडाराज को लेकर वार किया जा रहा है। इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ये लगातार वार किया जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया उनको बख्शेंगे नहीं, अपराधियों के जो हौसले उनको पस्त करेंगे। इस तरीके से अमित शाह ने इन तमाम विषयों को लेकर टीएमसी की, ममता बनर्जी की घेराबंदी की है।